गुड मॉर्निंग डिवाइन फैमिली। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो आप जिस भी आराध्य देव को मानते हैं, प्लीज़ उनका नाम लीजिए ताकि वो आपको सही मैसेज दे पाए, सही गाइडेंस दे पाए। प्लीज़ आप उनका नाम लीजिए। मैं यहाँ पे आपके देखिए ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग्स है, तो हो सकता है कि कुछ पार्ट में आपसे मैच करे, आपको कुछ मैसेज मिले, या पूरी रीडिंग ही आपसे मैच कर जाए। तो जैसे आपसे मैच करता है आप वैसे लीजिए, या फिर यदि आपसे कुछ नहीं मैच करता है तो ज़बरदस्ती उस रीडिंग को अपने ऊपर थोपिए मत। आप दूसरे भी रीडिंग को मेरे देख सकते हैं। तो प्लीज़ आप बने रहिए, क्या पता आपके कुछ सवालों के आंसर मिल जाए यहाँ पे। ठीक है, तो प्लीज़ डिवाइन, पहले तो मैं एक ये डिवाइन से लेना चाहूँगी कि वो क्या बताना चाहते हैं। ओके, देखिए, तो पहला कार्ड आया है, लेकिन फिर भी मैं एक बार और सफल करना चाहूँगी। प्लीज़ डिवाइन मेरे व्यूअर्स को बताइए क्या मैसेज देना चाहेंगे। प्लीज़ डिवाइन मेरे व्यूअर्स को बताइए। ओके, ठीक है। तो देखिए, हम दो कार्ड लेंगे यहाँ पे। एक माँ जगदम्बा का कार्ड आया है और एक हनुमान जी का कार्ड आया है। ठीक है, तो आप प्लीज़ बने रहिए ताकि आपको सही मैं मैसेज दे पाऊँ। मैं तो एक बस चैनल हूँ, ईश्वर की सही गाइडेंस आपको मिल पाए। तो देखिए, हनुमान जी का कार्ड, तो सबसे पहले मैं हनुमान जी और सीताराम भगवान के कार्ड से स्टार्ट करूँगी। तो देखिए, सबसे पहले तो क्या है ना कि ये आपको फिज़िकल स्ट्रेंथ प्रदान करेंगे। ये आपको ऐसा आशीर्वाद देंगे जिससे आप ना अपने लाइफ के जो भी फेज़ है, जो भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन है उससे आप गुजर रहे हैं, उसमें आपको अच्छा हो। आपको फिज़िकल स्ट्रेंथ प्रदान करेंगे, ये बता रहे हैं। फाइटिंग एबिलिटी प्रदान करेंगे ये आपको, कैसे अपने लाइफ में संघर्षों को जीतना है, संघर्षों से हार नहीं मानना है, ये आपको बता रहे हैं। फिर एबिलिटी टू इंक्रीज वंस एटीट्यूड ऑफ लव इन परफॉर्मिंग सेल्फलेस। आपको सेल्फलेस सर्विस करना है। आपको ना अपने, ऐसा नहीं है कि मुझे स्वार्थ के लिए आपको काम नहीं करना है कुछ भी। आपको देखिए, जब हम कुछ ना निस्वार्थ भाव से किसी के लिए कुछ करते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली हमारे लाइफ में अबंडेंस भी आती है, ऑटोमेटिकली हमारे लाइफ में वो चीज़ मिलना हमें स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि आपको सेल्फलेस, जो भी आप काम करते हैं, यदि किसी के लिए कुछ करते हैं तो आशा मत रखिए कि वो भी मेरे लिए कुछ करेगा। तो आप सेल्फलेस होके काम कीजिए। यहाँ पे ये हनुमान जी बता रहे हैं, आपको वो स्ट्रेंथ देंगे और सुपर ह्यूमन पावर टू एकम्प्लिश। बहुत सारे लोगों को ये ऐसी ब्लेसिंग देंगे कि आपके अंदर कुछ ऐसी पावर आ जाएगी कि लोगों के लिए वो काम बहुत ही डिफ़िकल्ट लगेगा, लेकिन आपके लिए वो काम आपको बहुत आसान लगेगा। यदि आप इनकी भक्ति किसी भी तरह से, इनके ऊर्जा से कनेक्टेड है, तो ये आपको गाइड कर रहे हैं, ये आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ये आप पे कृपा बनाए हुए हैं। तो इनकी भक्ति आप कभी भी छोड़िएगा नहीं और सही के राह पे चलते रहिएगा। माँ जगदम्बा का कार्ड आया है, माता रानी की ब्लेसिंग है आपके ऊपर में। बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जो जैसे होता है ना, हम बहुत सारे इग्नोरेंस होते हैं हमारे लाइफ में, तो वो डिस्ट्रैक्ट करती है इस इग्नोरेंस को, और वो हमें बताती है कि देखिए सच क्या है, सही क्या है, किस रास्ते पे हमें आगे बढ़ना चाहिए। फिर डेवलपमेंट ऑफ स्पिरिचुअल फोर्सेस को भी बढ़ाते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्पिरिचुअल हो पाए अपने लाइफ में। एंड सप्रेशन ऑफ नेगेटिव साइकिक इन्फ्लुएंसेस। बहुत बार ऐसा होता है ना कि हमारे दिमाग में ओवर थिंकिंग आती है या कुछ नेगेटिविटी आती रहती है, हम ओवर थिंकिंग करते रहते हैं, जिसकी वजह से ना हमारी प्रोडक्टिविटी बहुत ही ख़त्म हो जाती है। तो ये आपको ब्लेस कर रही है माँ जगदम्बा कि ये यदि किसी तरीके का नेगेटिव आपके ऊपर इन्फ्लुएंस है, नेगेटिविटी है आपके सोच में, आपके, तो उस चीज़ को ये ब्लेस कर रही है, उस चीज़ को रिमूव कर रही है ताकि आप पॉजिटिव सोच सके, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ सके, और आपके अंदर ना वो ज्ञान को उत्पन्न कर रही है, वो स्पिरिचुअल पावर आपके अंदर माता ला रही है, और वो सप्रेशन ऑफ नेगेटिव साइकिक इन्फ्लुएंसेस। अब देखिए, यहाँ पे साइकिक इन्फ्लुएंसेस आगे कार्ड में पता चल जाएगा कि क्या है। तो जो भी साइकिक इन्फ्लुएंसेस होते हैं ना, उसको वो सप्रेस कर रही है, उस चीज़ को वो हटा रही है, दबा रही है। इस चीज़ को भी माँ बता रही है यहाँ पे। तो माता की ज़रूर भक्ति कीजिए, उनकी कृपा आप पे मिली हुई है, और उसके साथ साथ आप हनुमान जी और सीताराम भगवान की भी भक्ति कीजिए, तो उनकी कृपा आप पे सदैव बनी रहेगी। तो देख लेते हैं यहाँ पे यहाँ पे माँ क्या मैसेज देना चाहती है। हनुमान जी और माता रानी आपको क्या मैसेज देना चाहती है? प्लीज़ हनुमान जी और हे माता जगदम्बा, मुझे, मेरे व्यूअर्स को बताइए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे। जो भी देखिए मैसेज आएगा, यहाँ पे देखिए जो भी मैसेज आता है मैं वही आपको बता रही हूँ,
और आपसे जितना रेजोनेट हो आप उतना ही लीजिए, ज़बरदस्ती रीडिंग को मत डालिएगा अपने ऊपर, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ माँ जगदम्बा, माँ हे हनुमान जी, प्लीज़ हनुमान जी बताइए क्या आप अपने व्यूअर्स को बताना चाहेंगे, क्या उनको कुछ गाइडेंस प्रोवाइड कीजिए, ठीक है। प्लीज़ हनुमान जी गाइडेंस प्रोवाइड कीजिए। देखिए मैं बाद में इस सब सारे कार्ड को लूँगी, ठीक है। तो आप बने रहिए और आप उनसे प्रे कीजिए, क्योंकि देखिए प्रेयर में इतनी ताकत होती है कि आपको सही, बहुत बार ऐसा होता है ना कि वो हमारे लिए वो मैसेज मतलब होता है ना, सबके लिए होता है, कलेक्टिव रीडिंग्स होते हैं, पर क्या पता हमें उसमें कुछ आंसर मिल जाए अपने क्वेश्चंस के। तो आप प्लीज़ उनसे कनेक्ट होइए, हनुमान जी से, माता दुर्गा से, और आप उनसे मांगिए कि आप क्या पूछना चाहते हैं। आप अपने क्वेश्चंस को भी पूछ सकते हैं। प्लीज़ डिवाइन बताइए मेरे व्यूअर्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, और जितना आपसे रेजोनेट हो आप उतना ही लीजिए। यदि आपको पर्सनल रीडिंग मुझसे लेनी है तो आप पर्सनली आप मुझसे वो रीडिंग को ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम इतने कार्ड ही लेते हैं, एक एक करके कार्ड को देखेंगे कि क्या आपके लिए रीडिंग आई है। तो जो भी यहाँ पे मुझे रीडिंग मिलेगी मैं वही आपको बताऊंगी, ठीक है। तो प्लीज़ आप बने रहिए। ओके, किंग ऑफ स्वॉर्ड के कार्ड आए हैं, नाइट ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं, एंड 1 मिनट, टेम्परेंस के कार्ड आए हैं, ओके, एंड देन 8 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं, ठीक है। फिर 9 ऑफ स्वॉर्ड के कार्ड आए हैं, एस ऑफ स्वॉर्ड के कार्ड आए हैं, फिर कार्ड गिर गया, एंड देन 9 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं, 9 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं, एंड द वर्ल्ड का कार्ड है जो कि हमारा बॉटम है, बॉटम ऑफ द डेक में हमारा द वर्ल्ड का कार्ड है। तो देखिए सबसे पहले तो हम ये स्टार्ट करते हैं कि क्या है यहाँ पे कि आपके लाइफ में क्लैरिटी आ रही है, आपकी ज़िंदगी में क्लैरिटी आ रही है। जो काम आपको ऐसा लगता था, जो वाणी से संबंधित आपके यदि स्पीच से रिलेटेड कुछ काम है तो उसमें आपको सक्सेसफुल आप बनेंगे, सक्सेस आपको मिलेगी। वो हो सकता है आप किसी कॉलेज के प्रोफेसर हो, टीचर हो, आप मोटिवेशनल स्पीकर हो, या फिर आप टैरो रीडर हो, या किसी भी चीज़ में आप ऐसे फील्ड में हो जहाँ पे आपका वॉइस यूज़ होता है, उसमें आपको सक्सेस मिलने के चांसेस है। आप बहुत बड़े पोजीशन पे जाएंगे। आपके हार्ट हील दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे, आपके एंसेस्टर की बहुत बहुत विशेष कृपा आपके ऊपर मुझे दिख रही है, जिसे आपको एक बड़े पोजीशन पे उनको उनके ब्लेसिंग से आप जा पाएंगे। और आप ना निडर हैं, आप सच का साथ दे रहे हैं, आप निडरता से आगे बढ़ रहे हैं, आपके अंदर झूठ नहीं है, छलावा नहीं है, आप सच है, आपका हार्ट हील्ड है, और आप बेबाक बोलते हैं, आप डरते नहीं हैं किसी से भी यहाँ पे। और ये डर क्यों नहीं है पता है आपके अंदर? क्योंकि आपके अंदर ईश्वर की कृपा है। ईश्वर की कृपा से आप सच्चाई का राह ले रहे हैं, आप सच के रास्ते पे चल रहे हैं। आप इस तरीके के इंसान मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। और जो भी आपके अंदर जो भी कन्फ्यूज़न के स्टेट थे वो सारे ईश्वर क्लियर कर रहे हैं। अपने ये जो तलवार है ना, उससे सारे जो भी नेगेटिविटी है आपके अंदर, नेगेटिव थॉट्स है, एंग्जाइटी है, फोबिया है, बहुत बार ऐसा होता होगा कि आप रातों को आपको नींद नहीं आती होगी, इस तरीके की भी एनर्जी आ रही है। एंग्जाइटी रहता हो, डिप्रेशन रहता हो, कुछ भी इस तरीके की कुछ भी प्रॉब्लम आपको होंगे तो वो सारे प्रॉब्लम आपके ठीक हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड आया है, क्योंकि ये बताता है कि आपके मेंटल कंडीशन को बैलेंस किया जा रहा है, आपके इमोशंस को बैलेंस यहाँ पे ईश्वर कर रहे हैं। और इसमें आपके एंजल्स का भी बहुत बहुत सपोर्ट है आपके लाइफ में, और ईश्वर के डिवाइन के भी आपके लाइफ में बहुत सपोर्ट है, जिसकी वजह से आपके इमोशंस है ना बैलेंस हो रहे हैं। क्योंकि पास्ट में मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि डिटैचमेंट की एनर्जी आ रही है, आप डिटैच्ड हो रहे हैं, बहुत सारे रिश्तों को आप पीछे छोड़ रहे हैं जो आपके लिए अच्छा नहीं था, आपको ऐसा लग रहा था कि सही नहीं है, या फिर यदि सही भी है तो भी आप ना, या यदि आपने कोई काम किया है उससे आप बहुत अटैच थे, उसमें आपको लॉस मिल रहा था, आप दुखी थे, तो बहुत सारी चीज़ों को ना आप पीछे छोड़ रहे हैं और नए सिरे से अपनी ज़िंदगी को आप स्टार्ट कर रहे हैं। आपके जो भी
जो इमोशंस है उसको बैलेंस किया जा रहा है डिवाइन की तरफ से। आपको नई अपॉर्चुनिटी कुछ आ सकती है, नई अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में आएगी और वो आपको बहुत सारा अचीवमेंट्स देगा और आप बहुत आगे बढ़ के, बहुत आगे चल के बहुत अच्छा करेंगे अपनी ज़िंदगी में। तो इमोशनली जो आपके लाइफ में आपके लिए सही नहीं थे वो सब आपके लाइफ से छूट गए हैं, क्योंकि देखिए साइकिल कंप्लीट हो गया है। द वर्ल्ड का कार्ड आया है। ईश्वर ने आपको एक प्रोटेक्शन बबल में रखा है, वो हमेशा आपको गाइड करते हैं हमेशा, इसलिए आप अकेलापन आपके लाइफ में हो ही नहीं सकता है, क्योंकि आप ईश्वर से जुड़े हुए इंसान हैं। और जो भी हेल्दी रिलेशन आपके लिए नहीं था, जो भी टॉक्सिसिटी थी आपके लाइफ में, वो सारी रिमूव हो रही है। आप उसको से डिटैच होके आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, आप शांति की खोज में निकल रहे हैं। आप जो आपके लिए अच्छे हैं वैसे लोग ही डिवाइन आपके लाइफ में रहेंगे, और जो लोग आपके लिए हमेशा अच्छा नहीं सोचते हैं, अच्छा नहीं करते हैं, वैसे लोगों को आपके लाइफ से हटा दिया जाएगा। ये कृपा आपके हनुमान जी की कृपा है, सीताराम भगवान की कृपा है, माँ जगदम्बा की कृपा है आपके ऊपर, क्योंकि आप यहाँ पे एक प्योर सोल दिख रहे हैं मुझे, ईश्वर से कनेक्टेड लग रहे हैं आप, बहुत ज़्यादा प्योर सोल हैं आप। तो आपके इमोशंस को इसीलिए बैलेंस किया जा रहा है। जो आपने दुख देखा है ना, उस चीज़ से आपका हार्ट बहुत ज़्यादा दर्द में है, इस दर्द को भगवान हील कर रहे हैं, और बहुत जल्दी वो जो आपके जो स्लीपलेस नाइट है ना, वो सारी स्थिति ठीक हो जाएंगी। और ईश्वर आपको गाइड कर रहे हैं, ईश्वर की ब्लेसिंग है आपके ऊपर, जिससे न्यू बिगनिंग आएगी, न्यू पैशनेट बिगनिंग आएगी किसी भी चीज़ में, किसी भी राह में। जो भी लोग आप आगे आपसे जुड़ेंगे वो सारे लोग आपके अच्छे हितैषी होंगे, इस तरीके की भी एनर्जी आ रही है। तो मैं यहाँ पे एक और निकालूंगी ये वाले डेक से कि प्लीज़ डिवाइन कुछ और मैसेज दीजिए हनुमान जी, मतलब इससे रिलेटेड ही मुझे बताइए और थोड़ा क्लियर कीजिए कि आप क्या बताना चाहते हैं। यहाँ पे डिटैचमेंट दिख रहा है मुझे, यहाँ पे इमोशंस को लेके, फिर जो भी स्लीपलेस नाइट थी वो सभी ठीक होंगे और आप क्लियरली बोल पाएंगे। बहुत दिनों से आपने अपनी आवाज़ को दबा के रखा है ना, तो वो अब दबाएंगे नहीं, आप सच के राह पे चलेंगे। और इसमें आपके भगवान की, आपके एंसेस्टर्स की, आपके स्पिरिट गाइड की, आपके एंजल्स की बहुत विशेष विशेष कृपा है, और हनुमान जी की, माँ जगदम्बा की। क्योंकि देखिए सच सच ही होता है, कितना भी कोई किसी को दबा ले वो दबा नहीं सकता है। सच की एक अलग ही चमक होती है, वो कभी नहीं कर सकता है, क्योंकि सच के साथ ईश्वर भी खड़े रहते हैं, उनका पावर भी खड़ा रहता है। तो यहाँ पे कार्ड आया है कि देखिए यहाँ पे द बर्डन, आपकी लाइफ से बर्डन, देखिए पॉलिटिक्स का कार्ड आया है। हो सकता है आपके पीठ पीछे बहुत पॉलिटिक्स खेली जा रही है, आपके बारे में बहुत गंदी चीज़ें फैलाई जा रही है, आपके बारे में ऐसे ऐसे बातें किए जा रहे हैं जो, मतलब ऐसे आपकी ज़िंदगी में लोग हैं ना जो दो दो कलर के लोग हैं। ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे मुखौटा इसने लगाया है, दूसरों के सामने जब पेश होता है तो हंसता है, और पीठ पीछे देखिए कितना वो इंसान गंदा है। मतलब इस तरीके का इंसान है कि पीठ पीछे वो कुछ और बातें करता है और आपके सामने आके उसके फेस ही चेंज हो जाते हैं, स्माइलिंग फेस हो जाता है। तो ऐसे लोगों से आप प्लीज़ बच के रहिए। ऐसे लोग जो होते हैं ना वो बहुत टॉक्सिसिटी रखते हैं, आपके चेहरे पे कुछ और दिखाते हैं। आप ये फोटो में ही देखिए, इसमें देखिए ये क्या बता रहा है कार्ड। इसके चेहरे जब आपके पास आ रहा है या आप इससे मिल रहे हैं तो आपको लग रहा है कितना वेल विशर है आपका, इसके जैसा अच्छा सोचने वाला आपका तो कोई हो ही नहीं सकता। और इसके पीछे का फेस देखिए कितना कनिंग स्माइल है। तो इस तरीके के लोग आपकी ज़िंदगी में हैं, तो ऐसे लोगों को आप पीछे छोड़ रहे हैं, यहाँ पे ये बता रहा है। और यहाँ पे ये चीज़ है कि आपको ना इसके लिए गिल्ट फील नहीं करना है कि मैंने गलत किया, आप बिल्कुल सही राह पे चल रहे हैं, ईश्वर का सपोर्ट है, आप ऐसे नहीं बात कर रहे हैं, ईश्वर के सपोर्ट से बात कर रहे हैं। तो कोई भी मन में गिल्ट या ओवर थिंकिंग की भावना मत रखिए कि मैंने ऐसा क्यों किया, मतलब इस तरह का कहीं मैंने गलत डिसीज़न तो नहीं लिया। आपने कोई गलत डिसीज़न नहीं लिया अपनी ज़िंदगी में। देखिए जो यहाँ कार्ड बता रहा है मैं वैसे ही बता रही हूँ, और आपने सही किया है, ऐसे टॉक्सिक रिश्ते से निकलने में ही भलाई है। और अभी आपका पुनर्जन्म हुआ है, आप पहले हो सकता है बंधे हुए थे, बहुत ज़्यादा आपके लाइफ में ऐसा था कि आप निकल ही नहीं पा रहे थे उस स्टेज से, और उस स्टेज से माँ देखिए यहाँ पे शेर की एनर्जी आई है, उस स्टेज से ईश्वर ने आपको निकाला है, माँ जगदम्बा ने निकाला है। यदि आप कृष्ण भगवान को मानते हैं, उसने निकाला है आपको, उन्होंने निकाला, हनुमान जी ने निकाला है ऐसे स्टेज से आपको। और अब आप ना द सरेंडर वाली स्थिति में आ गए हैं, आपने बस ईश्वर को समर्पित कर दिया कि हे भगवान अब आप ही संभालो मेरी ज़िंदगी को, अब मैं कितना स्ट्रेस लूँ, मैं
कितना स्ट्रेस, तो आप बेपरवाह वाली एनर्जी में आ गए हैं, ईश्वर को पूरा समर्पित कर दिया, जो भी सिचुएशन है आपके लाइफ में उस चीज़ को आपने समर्पित कर दिया है, और आप वो सारे स्ट्रेस को आप धीरे धीरे ख़त्म कर रहे हैं, उस स्ट्रेस को आप निकाल रहे हैं, उस चीज़ से डिटैच होते जा रहे हैं आप। आपको ऐसा लग रहा है कि ये सारे बर्डन को मुझे रिलीज़ करना है, ये सब चक्कर में मुझे अब नहीं रहना है, बहुत लाइफ में मैं पीछे चला गया ये सभी चक्कर में पड़ के, अब मुझे आगे बढ़ना है, ये आपके अंदर आ रहा है, ठीक है। तो बहुत अच्छी एनर्जी है, आप अपने मन में बिल्कुल भी गिल्ट मत लाइए कि आपने गलत किया है या आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए गिल्ट का कार्ड आया है। देखिए कार्ड बताता है ये कार्ड नहीं है, ये एनर्जी है, ठीक है। ये एनर्जी है जो बताता है, यहाँ पे गिल्ट का कार्ड आया है। गिल्ट है कि आपके अंदर हो सकता है ऐसी गिल्ट फीलिंग आ रही हो कि मैंने कुछ गलत किया है, तो आपको मैं बता दूं कि ये बिल्कुल गिल्ट की भावना मत रखिए। या हो सकता है आपके सामने वाले जो आपके साथ जो ऐसा बुरा किए हैं उसके मन में कुछ गिल्ट की भी फीलिंग आ सकती है, इस तरीके की भी एनर्जी आ रही है। तो खैर जो भी हो, आपको अपने दुख को भूल जाना है, अपने दुख में ज़्यादा दुखी नहीं होना है, अपने ईश्वर को सब कुछ समर्पित करके चलना है, और सरेंडर वाले भावना से आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि ये आपके लिए पुनर्जन्म है। आपके लाइफ में आपको ऐसा है, आप आगे जब जाएंगे ज़िंदगी में तो आपको पता चलेगा कि कितने सारे चीज़ से ईश्वर ने आपको बचाया है और आपको एक नया जन्म दिया है, और इस नए जन्म को आप पुनर्जन्म को बर्बाद मत कीजिए ऐसे लोगों के पीछे जो आपके लिए हमेशा कुछ ना कुछ गड्ढा ही खोदे हैं। ऐसे लोगों के पीछे आप प्लीज़ मूव ऑन कीजिए अपने लाइफ में। यहाँ पे आप दिख भी रहे हैं, मुझे डिटैच होते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे ये इंसान क्या है, देखिए गुफा की तरफ जा रहा है। ये इंसान सारे जो इमोशंस है ना, क्योंकि उसको लाइफ में बहुत धोखा मिला है, इसीलिए वो डिटैच फील कर रहा है वो सारे रिलेशन से, क्योंकि उसको लग रहा है कि अरे मैंने इतना ट्रस्ट किया उस पर, और उसके अंदर वो डिटैचमेंट वाली फीलिंग आ गई है, और वो बढ़ रहा है आगे आगे की तरफ जा रहा है, और पीछे मुड़ के बिल्कुल भी देखना नहीं चाहता और देखेगा भी नहीं, क्योंकि ये साइकिल भी कंप्लीट हो रही है। और साइकिल कंप्लीट हो रही है क्योंकि द वर्ल्ड का कार्ड आया है, तो ये हो सकता है कि कुछ कार्मिक लोग आपके लाइफ में हो जो इस तरीके के कुछ प्रॉब्लम आपके लाइफ में क्रिएट किया हो। वो प्रॉब्लम आपके लाइफ में कुछ सिखाने के लिए ही आया था, इसीलिए उससे आपको घबराना नहीं है, ईश्वर से जुड़े रहना है ताकि उनको आपको गाइडेंस सही उनसे मिल पाए, मोटिवेशन कहीं ना कहीं से। देखिए कोई वीडियो ही आके गाइडेंस दे के चला जाता है, वो आप ये मत सोचिए, ईश्वर की तरफ से कुछ ना कुछ कोई इंसान आके आपको कोई राह दिखा दे, कोई कुछ ऐसा आपके पास वीडियो मिल जाए, कुछ तो ऐसा हो जिससे आपको ऐसा, यदि आप ईश्वर से जुड़े रहेंगे तो। इसीलिए प्लीज़ आप ये सारे दुख मत मनाइए, जो बीत गई सो बात गई, अब आगे बढ़िए, उस बर्डन को रिलीज़ करिए, जो भी पास्ट बर्डन, जो भी दुख आपने झेला है उस चीज़ को रिलीज़ कीजिए। डिटैच आप दिख रहे हैं, डिटैच रहिए, पीछे मुड़ के मत देखिए, अब आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ईश्वर की ब्लेसिंग है आपके ऊपर, आपके पीठ पीछे कितने भी पॉलिटिक्स क्यों ना खेला जाए, आपको उसके चक्कर में नहीं पड़ना है, कितनी भी बुरी बातें क्यों ना फैलाई जाए आपके बारे में, आपको वो सब चीज़ पे ध्यान ही नहीं देना है, आपको आगे बढ़ते चले जाना है, ठीक है। जिसको जो करना, देखिए ईश्वर के डंडे जब पड़ते हैं तो इंसान के ना अपने आप वो सीधे हो जाते हैं, इसीलिए आपको ये सब मैटर में पड़ना नहीं, आपको बस अपने जो भी आपको दिया गया है ड्यूटी उस चीज़ को कीजिए, भगवान का नाम लीजिए, अपने कर्म को खराब मत कीजिए और अच्छे राह पे चलिए। बस मैं इतना ही बोलूँगी। कोई कितना भी पॉलिटिक्स खेले आपके बारे में, मतलब बोले ना बिचिंग करे, गलत बात फैलाए, आप फैलाने दीजिए आप उस वो सभी चीज़ पे, क्योंकि यहाँ पे देखिए कार्ड की एनर्जी बता रही है कि पीठ पीछे पॉलिटिक्स हो रहा है आपके, तो पॉलिटिक्स तो होगा ही, ऑब्वियस सी बात है। यदि आप सही के राह पे चलेंगे और सच लोगों का बताएंगे तो आपके पीठ पीछे पॉलिटिक्स होना ही होना है। तो आपको उस गिल्ट में नहीं रहना है कि अरे मैंने गलत किया है, आपने कोई गलत नहीं किया है, आपने सब सही किया है, आपने सच का साथ दिया है। जिसने गलत किया है, क्योंकि जो भी बोला गया है वो कुछ आधार पे ही बोला गया है, इसीलिए आप देखिए यहाँ पे कार्ड ही बता रहा है आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, सौरों में नहीं रहना है, आपके लिए एक नया जन्म है। आप नए तरीके से अपनी ज़िंदगी को स्टार्ट कीजिए, मूव ऑन कीजिए लाइफ में, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कैसी लगी आपको, ये कितना आपसे मैच होता है, तो आपके लाइफ में ब्लेसिंग बहुत ज़्यादा आ रही है, उस ब्लेसिंग पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे यही बोला जा रहा है, आपको बहुत तेज़ी से आपके तरफ ब्लेसिंग आ रही है। देखिए ईश्वर बहुत तेज़ी से आपके तरफ ब्लेसिंग ला रहे हैं, आपको उनको रिसीव करना है उस ब्लेसिंग को। ये सारे दुख में पड़ के अपने लाइफ को बर्बाद नहीं करना है, ऐसे लोगों के लिए नहीं रोना है जिन्होंने आपके लिए नहीं, आपकी कद्र नहीं की, बहुत धोखा दिया है आपको, ऐसे लोगों के लिए बिल्कुल नहीं रोना है, एकदम मूव ऑन करना है, डिटैच रहना है, ठीक है। तो यही थी आज की एनर्जी।
आपको कैसी लगी, जितना आपसे रेजोनेट हो आप उतना ही लीजिए, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग्स है, सबके साथ मैच नहीं कर सकती है, किसी से पार्ट में मैच करेगी, किसी से पूरी रीडिंग ही मैच करेगी, पर जितनी भी आपसे मैच करती है आप प्लीज़ उसको लीजिए और इस चीज़ को फॉलो कीजिए जो मैंने अभी बताया है, जो डिवाइन गाइडेंस आपको मिला है। आपको स्ट्रेस लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, गिल्ट फील करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। ये आपके लिए नया जन्म है, ऐसे लोगों को आप इस जन्म में ही पहचान पाइए, आपके लिए बहुत अच्छी बात है। ये ईश्वर ने भेजा है, ईश्वर के कृपा से आपको ये सब सारी चीज़ पता चल पाई है। इसीलिए ये सभी चीज़ का दुःख मत मनाइए, अपने भगवान से जुड़े रहिए, सही के राह पे चलते रहिए, अच्छे कर्म कीजिए और उसके बाद आपके कोई भी कितना भी पॉलिटिक्स खेल ले, आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, आप इतना लिख के रखिए। लेकिन आपके कर्म सही होने चाहिए, आप धर्म के रास्ते पे चलने चाहिए, ईश्वर से कनेक्टेड रहना चाहिए। सच को कोई नहीं दबा सकता है और आप मुझे यहाँ पे ऐसे इंसान लग रहे हैं जो सच बोलता है, बेबाक है अपने बोलने में। तो थैंक यू सो मच, जितना मिले उतना ही आप लीजिए और बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू माय व्यूअर्स।